बैसरन घाटी को खून से रंगा, उसके निशान अब भी वहां पर बाकी हैं। खूबसूरत वादियों के बीच खौफ के वो निशान अब भी मौजूद हैं जो ये बता रहे हैं कि हमले का मंजर कितना विभत्स था। दर्दनाक ये अटैक है और मैं जिस स्पॉट पे इस वक्त हूँ मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। वो उस पार्क का गेट है, यहाँ पे ये फायरिंग हुई और मैं एक ऐसा सच आपको दिखाने की कोशिश करूँगा जो अभी तक दर्शकों ने नहीं देखा होगा। ये गेट है, समझने की कोशिश करें, जो दर्शक हमें देख रहे हैं मैं समझाने की कोशिश करूँगा। ये गेट है उस पार्क का। जब वहाँ पे अंधाधुंध फायरिंग हुई टूरिस्ट पे, जितने इर्द गिर्द टूरिस्ट थे वो जब भागे तो वो इस कीचड़ में फंस गए। आखिर ये है वो सबूत जो टूरिस्ट हर तरफ से, बच्चे ये देखिए किस तरीके से वो फंस गए थे यहाँ पे कीचड़ में। जूते यहाँ पर ही हैं, कितने सारे पेयर जूतों के हैं। जहां मैं नजर दौड़ा रहा हूं इस कीचड़ में जूते फंस गए हैं, इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं। ये देखिए खून भी लगा है इस जूते पे और जितनी भी टोपियां वगैरह हैं वो यहां ही छोड़ के भाग गए हैं और टूरिस्ट्स को रास्ता नहीं दिखा है कि कहां से भागेंगे। ये देख सकते हैं आप, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हालात रहे हैं यहाँ पे। ये टूरिस्ट्स के जूते इर्द गिर्द इस कीचड़ में फंसे हुए हैं क्योंकि दुश्वार गुजार रास्ता था। ये देखिए, ये है वो सच इस अटैक का जो शायद अभी दुनिया ने नहीं देखा है। ये देख सकते हैं किस तरीके से बच्चों के जूते दब गए हैं इस मिट्टी में। उसका मतलब कि जो भाग पाया वो भागा, जो नहीं भाग पाया उस पे अटैक हो गया। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए जिसका जूता पहना था किसी ने, जब कीचड़ में जूता फंस गया दहशत इतना रहा होगा कि उन्होंने जूते यहाँ पर ही रखे और उसके बाद वो भाग गए। ये देखिए कीचड़ में किस तरीके से हर साइड से जूते फंसे हुए हैं उन लोगों के जो यहाँ पे भगदड़ में भाग गए। ये वो स्पॉट है, ये देखिए ये वो गेट है और इस गेट के अंदर जब फायरिंग हुई तो जितने भी लोग वहाँ पे टूरिस्ट थे इर्द गिर्द वो भागने लगे और जब वो भागे तो वो जूते जो है कीचड़ में उनके फंस गए। जहाँ पे भी मैं नज़र दौड़ा रहा हूँ वहाँ इसी तरीके से जूते के पेयर मिल रहे हैं मुझे। जूते छोटे छोटे बच्चों के जूते यहाँ पे हैं। ये देखिए किस तरीके से मिट्टी के अंदर दफन हो गए हैं ये जूते, क्योंकि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस मुसीबत में फंसे हैं उस वक्त टूरिस्ट, क्योंकि ये दुश्वार गुजार रास्ता है और यहाँ पे कीचड़ रहती है। घोड़े पे चढ़ के यहाँ पे लोग आते हैं, यहाँ पे ATV पे चढ़ के यानी ऑल टेरेन व्हीकल पे चढ़ के लोग आते हैं और ये है वो असल हकीकत जो अभी तक दुनिया में नहीं पहुँची। देखिए कितना फ्रेश पेयर है जूतों का। जब यहाँ पे टूरिस्ट फंस गया होगा कीचड़ में तो उसने यहाँ ही जूता रखा, एक लेडीज़ जूता है, फीमेल कोई रही होगी और उसके बाद वो अपनी जान बचा कर भाग गई है। ये देखिए ये जो जितनी कीचड़ आपको यहाँ से दिख रही है उसमें जूते फंसे हैं, उसमें चप्पल फंस गए हैं। ये देखिए कितने सारे जूते हैं, ये छोटे छोटे बच्चों के जूते हैं। यानी जिसको भी लगा कि वो अपनी जान बचा सकता है उसने अपनी जान बचाई। जब जूता इस कीचड़ में फंसा तो उन्होंने जूते यहाँ पर ही रखे और उसके बाद भाग गए। ये देखिए किस तरीके से सॉक्स फंसे हुए हैं इस मिट्टी के अंदर। आगे भी जब मैं देख रहा हूँ पूरे एरिया में ये वो ट्रैक है जहाँ पे दर्जनों जूते हैं इस मिट्टी के अंदर। ये सुपर एक्सक्लूसिव आप न्यूज़ 18 इंडिया पे देख सकते हैं, जिससे हालात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्या रहे हैं यहाँ पे हालात। ये देखिए यहाँ पर जूता छोड़ के, कपड़े छोड़ के लोग भागे हैं तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ पे क्या हालात रहे होंगे। ये देखिए जहाँ पर भी मैं नज़र दौड़ा रहा हूँ और ये देखिए दुश्वार गुजार यानी यहाँ से किस हालत में भाग गए हैं टूरिस्ट, उसका अंदाज़ा इस सिचुएशन से बखूबी लगाया जा सकता है। ये देखिए यहाँ पर यानी कि नंगे पाँव भागना पड़ा है टूरिस्ट्स को। ये देखिए ये हालात है यहाँ पे नज़र दौड़ा रहा हूँ, वहाँ पे मुझे जूते दिख रहे हैं। यानी जो यहाँ पे जूते लगा के टूरिस्ट आए थे उन्हें नंगे पाँव भागना पड़ा। जब हालात ऐसे हो गए और हर किसी को अपनी जान के लाले पड़ गए, जान बचाने की सूरत में वो भागते रहे और जूते इस मिट्टी में फंसते रहे, इस कीचड़ में फंसते रहे, चप्पल इस मिट्टी में फंसते रहे और वो भागते रहे, अपनी जान बचाते रहे। और जब वो पहलगाम पहुँचे, यही वजह था कि कल जब किसी से हम बात कर रहे थे वो इतना फ्रस्ट्रेशन में था कि वो कुछ नहीं बोल पा रहा था। वो कह रहा था मेरे फैमिली मेम्बर्स कहाँ पे हैं, मेरे घर के सदस्य कहाँ हैं, टोपियाँ जिसने लगाई थी टोपियाँ यहाँ छोड़ के भाग गए हैं। और जो मैं यहाँ हालात देख रहा हूँ वाकई में आंसू आ रहे हैं, आंखों में आंसू आ रहे हैं और मैं समझ पा रहा हूँ कि हालात क्या रहे होंगे, किस तरीके से लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए सब कुछ यहाँ पे ही रखा होगा और वो भाग गए होंगे। तो ये एक अफरा तफरी का आलम होगा और जिसका सबूत यहाँ पे देखने को मिल रहा है और सबूत यहाँ ही रह गया है। दो गई यार।
देश की सरकार इस वक्त हाई अलर्ट मोड पर है। कायर आतंकियों को चप्पे चप्पे पर ढूंढा जा रहा है, लेकिन इस बीच पहलगाम में जो कुछ भी हुआ उसकी टाइमिंग पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्यों यही वक्त हमले के लिए चुना गया? क्यों टूरिस्ट को टारगेट किया गया? क्यों धर्म पूछकर लोगों को मारा गया? देश इस वक्त हाई अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा बल चप्पे चप्पे पर आतंकियों की तलाशी कर रहे हैं। आतंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है, लेकिन इस बीच दहशतगर्दी के इस प्लान अटैक की जांच क्योंकि यह हमला ऐसे वक्त में किया गया है जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की सऊदी अरब की यात्रा पर थे, जब अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस परिवार के साथ भारत दौरे पर हैं। तीसरी बात ये कि टारगेट उस पहलगाम को किया गया जहां से अमरनाथ यात्रा शुरू होती है। हमला ऐसे वक्त किया गया जब 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होनी है। यानी आतंकियों ने इस वक्त हमला करके दुनिया के सामने एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। पहलगाम में टारगेट टूरिस्ट किलिंग की इस वारदात में आतंकियों के कायराना हमले पर देश गुस्से में है। कब, कैसे और कहां हुई इस आतंकी वारदात की प्लानिंग, इसके सबूत धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में दिल दहला देने वाले आतंकी हमले के बाद परेशान करने वाली खबर आई है। इस हमले में करीब 27 लोगों की हत्या कर दी गई और 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि ये हमला कैसे हुआ? क्या ये सब कुछ प्लानिंग के तहत किया गया? सूत्रों की माने तो आतंकवादियों ने पूरे इलाके की रेकी कर रखी थी। उनको ये भी पता था कि हमले वाली जगह पहलगाम शहर से 6 से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। इस इलाके में मोबाइल नेटवर्क और सुरक्षा बलों का बैकअप पहुंचने में लगने वाले वक्त को भी आतंकवादियों ने नोटिस किया था। बताया जा रहा है कि उसके बाद हमले की प्लानिंग की गई। उधर पाकिस्तान के खिलाफ एक के बाद एक सबूत मिल रहे हैं। दरअसल पीओके में शनिवार को एक सभा हुई थी जिसे लश्कर तैयबा के आतंकी अबू मूसा ने संबोधित किया था और भारत के खिलाफ जहर उगला था। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को रावलकोट में खाई गला इलाके में हुई इस सभा में अबू मूसा ने कहा था कि जम्मू कश्मीर के हमले तेज होंगे। अल्लाह की कसम, जब हिंदुस्तान ने गाय के पुजारी ने मकबूजा कश्मीर के अंदर 35 से 370 को खत्म किया, आप मुझे बताइए क्यों खत्म किया था? किस लिए खत्म किया था? डेमोग्राफिक चेंज के लिए, मुस्लिम शनाख्त को मिटाने के लिए, मुस्लिम अक्सरियत को अकलियत के अंदर बदलने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। आपने टंकों के जरिए, तोपों के जरिए, मिसाइलों के जरिए, हेलीकॉप्टरों के जरिए, ड्रोन के जरिए, अल्लाह की कसम 10 लाख फौज के जरिए बहुत जोर लगाया कि श्रीनगर में जो गाजी और शहीदों का इलाका है, पुलवामा, पुंछ, राजौरी के अंदर राम राम कहने वालों को बात करूंगा, डेमोग्राफिक चेंज रहूंगा। 52 लाख डोमिसाइल हाथ के अंदर कानूनी पर्ची दी मोदी ने कि जाओ जाकर तुमने श्रीनगर में आबाद होना है। इंशाअल्लाह गोलियों की बौछार से हम तुम्हारी गर्दनों को भी काटेंगे और शहादा की कुर्बानियों की लाज रखेंगे। और खुफिया सूत्रों की माने तो इस हमले को अंजाम देने में टीआरएफ और लश्करी ओवरग्राउंड वर्कर की मदद भी ली गई है। सुरक्षा एजेंसियां इस पहलू पर छानबीन कर रही हैं। टीआरएफ का हिट स्क्वाड फाल्कन स्क्वाड है जो कि हिट एंड रन की तकनीक पर काम करता है। सूत्रों के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में ओवरग्राउंड वर्कर की मदद से इस घाटी की रेकी की गई, जिसके आधार पर आतंकियों ने हमला किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
हम एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं, बहुत ही दर्दनाक वीडियो है। हमले के तुरंत बाद एक जख्मी आदमी को कंधे पर उठाकर एक व्यक्ति भागता हुआ दिख रहा है। आतंकियों ने जब गोलियां बरसाईं तो लोग उसमें घायल हुए, कुछ जान बचाने के लिए भागे। एक घायल शख्स को कंधे में उठाकर दूसरा शख्स सुरक्षित जगह पर ले जाता दिख रहा है। स्थानीय लोगों ने किस तरह पर्यटकों की मदद की, ये तस्वीर उसे बयां करती है। एक घायल शख्स है, उसको अपने कंधे पर बिठाकर उबड़ खाबड़ रास्ते से एक शख्स जल्दी जल्दी उसे सही जगह ले जाता हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोग जंगल की ओर भागे, कुछ लोगों ने छलांग लगाई, कई का पैर कीचड़ में फंस गया, कुछ को गोलियां लगीं और कईयों को आतंकियों ने एट द स्पॉट मार दिया। तो ऐसे घायल शख्स को एक स्थानीय शख्स अपनी पीठ पर उठाकर सुरक्षित जगह पर ले जाता दिख रहा है।